हरे कृष्णा। गोकुल में जिसने किया निवास, उसने गोपियों के संग रचा इतिहास। देवकी यशोदा जिसकी मैया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल जब भाद्रपद मास की अष्टमी की रात आती है तो लगता है मानो पूरा वातावरण प्रेम, भक्ति और उत्साह से भर गया हो। दीपों की हल्की सी रोशनी, भजनों की मधुर गूंज और घंटियों की पवित्र ध्वनि के बीच भक्त अपने प्यारे कान्हा के स्वागत में जुट जाते हैं। जन्माष्टमी की इस पावन घड़ी में भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जाने वाली हर वस्तु केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा, प्रेम, समर्पण का प्रतीक होती हैं। यह वही पल है जब हमारा मन बाल गोपाल की मुस्कान में खो जाता है और हृदय केवल एक ही प्रार्थना करता है, हे नंदलाल, हमारे जीवन को भी अपनी कृपा और प्रेम से भर दीजिए। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के अवसर पर आपको अपने लड्डू गोपाल को क्या चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, जिससे हमें उनका आशीर्वाद मिल सके और हमारा जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाए। आज की वीडियो आप बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा और अंत तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए श्रोताओं, जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले पंचामृत की बात आती है। तो पंचामृत 5 पवित्र वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण होता है। इसे भगवान का अभिषेक करने में उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि पंचामृत से स्नान कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन में पवित्रता, समृद्धि और सौभाग्य आता है। दूसरी बात करें तो तुलसी दल। श्री कृष्ण को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। हर भोग, चाहे वह फल हो या मिष्ठान, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल अर्पित करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है और इससे भगवान का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। तीसरे नंबर पर बात आती है माखन मिश्री की। बाल कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी का विशेष महत्व है। माखन मिश्री अर्पित करना उनके प्रति प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। यह भोग उन्हें अत्यंत आनंदित करता है। चौथे नंबर पर बात करें तो ताजे पुष्प। पुष्प पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। श्री कृष्ण की पूजा में गेंदा, मोगरा, गुलाब, कमल और बेला के फूल विशेष शुभ माने जाते हैं। फूलों की महक और रंग भगवान के दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। फिर बात करते हैं पीले या रेशमी वस्त्र की। तो श्री कृष्ण को पीला रंग विशेष प्रिय है, क्योंकि यह पवित्रता, ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। पूजा के समय भगवान को पीले या रेशमी वस्त्र पहनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। बात करते हैं फलों के भोग की। तो केला, अंगूर, अनार, सेब, अमरूद और मौसमी फल अर्पित करना भगवान के प्रति कृतज्ञता और भक्ति का भाव है। फल सात्विक आहार का प्रतीक है और शुद्ध मन से अर्पित करने पर भगवान इन्हें प्रसाद स्वरूप स्वीकार करते हैं। अगर हम बात करें मिष्ठान की, तो लड्डू में पेड़ा, खीर, मालपुआ, बर्फी जैसे मिष्ठान भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किए जाते हैं। ये प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित होते हैं और आनंद का प्रसार करते हैं। इसके बाद अगर हम धूप, दीप और अगरबत्ती की बात करें, तो धूप, दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण पवित्र और सुगंधित होता है। यह पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और भगवान के स्वागत का प्रतीक है। और अगर हम बात करें चंदन और रोली की, तो भगवान के तिलक के लिए चंदन और रोली का प्रयोग किया जाता है। चंदन शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि रोली मंगल और सौभाग्य का प्रतीक है। तो ये चीज़ें आप भगवान को पूजा में अवश्य अर्पित करें। फिर बात करते हैं बांसुरी की। तो बांसुरी कृष्ण भगवान का प्रिय वाद्य है और इनकी दिव्य लीलाओं का प्रतीक भी है। पूजा में बांसुरी अर्पित करना भगवान के प्रति प्रेम और उनके स्वभाव से जुड़ाव का भाव दर्शाता है। तो प्रिय श्रोताओं, इन वस्तुओं को अर्पित करके इस जन्माष्टमी आप भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।